से ये कहा, मैंने कहा अपने वालिद साहब को कहे कि यार आड़ दो, तो हंस पे कहने लगे कि वो आप ही कहे, मैं तो नहीं कह सकता। तो मैंने उनसे कहा मेरी मुलाकात करा दे, मैंने कहा मेरी मुलाकात करा दे, बिकॉज मुझे याद है कि जय शाह साहब के वालिद साहब मीर शाह साहब ने एक जमाने में कोई उनसे पूछ रहा था पाकिस्तान मीडिया के बारे में, तो उस जमाने में मेरा भी थोड़ा सा स्टॉक हाई था इंडिया। तो जो उन्होंने एक वक्त कहा कि वो सेठी एक है जर्नलिस्ट, वो न्यूट्रल जर्नलिस्ट है, वो ठीक है। हाँ। तो मैंने कहा यार उनको याद दिलाएं कि उन्होंने तो मेरे हक में बात भी की थी, तो आज वक्त आ गया पुट योर माउथ वेयर योर मनी इज और पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। तो बहरहाल वो बात फिर आगे नहीं बढ़ी, उन्होंने हैंड्स अप हो गए, कह रहे जी मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सेठी साहब, कल हामिद मीर साहब ने जो है वो यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कहा कि जब तक ये एससीओ समिट हो रही थी तब तक जयशंकर साहब से भी यही अनऑफिशियली ये ज़रूर बात हुई कि इंडियन टीम ट्रैवल करेगी पाकिस्तान। पिछले 10 से 12 दिन में, 8 से 10 बेसिकली टू बी प्रिसाइज, उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 10 दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी तब्दील हुई जिसकी वजह से ये डिसीजन चेंज हो गया, ओवर रूल हो गया। एनीथिंग दैट यू नो अबाउट इट? No, I don't know anything about it, but I don't think this is the case. I think हो ये रहा है कि कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में वो एक नया रेजोल्यूशन आ गया ना नई पार्लियामेंट में कि जी आपने 370 रिस्टोर करें। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ थोड़ी सी बेचैनी हो रही है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने, इंडिया वाले ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि हम उधर भी है इधर भी ऐसे लगेगा वी आर वीक। तो इसलिए ये हो सकता है, आई डोंट नो कि ये है या नहीं है, मगर सेंसिटिविटीज बड़ी हैं वहाँ। नरेंद्र मोदी के आपने देखा नहीं कितने स्ट्रॉन्ग बयान आए हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उसको रिस्टोर कर दें, ये ऐसे ही है, ये है वो है, बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आए। और लड़ाई झगड़े भी हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद तो बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली ये टाइम ऐसा है कि अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर इनिशिएटिव ना लिया जाए पाकिस्तान की तरफ से अनऑफिशियली या ऑफिशियली भी बिहाइंड द सीन्स टू रीच आउट टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे मुश्किल लगता है। सेठी साहब, क्या आईसीसी इस चीज़ को, इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि वो इंडियन टीम के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाए या फिर पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो? इस किस्म की कुछ सूरत हाल आपको नज़र आती है? जी बिल्कुल, आईसीसी बड़ा क्लियर है कि अगर एक कंट्री फॉर वन रीजन और अनदर जिसको होस्ट किया गया वो नहीं कर सकती या प्रॉब्लम्स हैं, दे शिफ्ट द टूर्नामेंट, वो शिफ्ट कर देंगे। दे आर वेरी मनी माइंडेड। अब ठीक है, वो अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहे तो देयर विल बी अ सब्सटेंशियल लॉस टू आईसीसी रेवेन्यूज एंड टू द रेवेन्यूज ऑफ इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स, और यहाँ तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फिर से रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे। दैट इज वेरी क्रिटिकल टू आईसीसी एंड टू इंडिया। इंडिया हैज द लार्जेस्ट चंक of ICC revenues from international events such as this. So far, because as I said, India-Pakistan match, those matches are more than all the other matches in terms of revenue generation. So ये तो है, but अब और फिर क्या किया जाए? Unless Pakistan agrees to play India in a neutral venue, they will have to, Pakistan will have to forego that match. And that is something मैं आपको बता दूं, जो broadcasting rights है उसके अंदर ये contract लिखा होता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैचेस ना हुए फॉर वन रीजन और अदर, तो एटलीस्ट 30 to 40% ड्रॉप इन द रेवेन्यूज दैट आईसीसी विल गेट। ये सिचुएशन। सो इसका मतलब ये कि जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बगैर भी खेला जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी आईसीसी की तरफ से ये हो सकती है विदाउट इवन थिंकिंग कि आईसीसी अपनी क्रेडिबिलिटी पे कोई एट स्टेक चीज ले या ना ले? आईसीसी की क्रेडिबिलिटी इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ बीसीसीआई। माफ कीजिएगा, आईसीसी इज वेरी वीक। सारे रेवेन्यूज बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से आते हैं। इन अ सेंस यू माइट से कि अब आईसीसी इज क्वाइट डिपेंडेंट ऑन द इंडियन मार्केट एंड इंडियन स्टेक होल्डर्स। तो आईसीसी विल नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट बीसीसीआई एंड बीसीसीआई विल नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट। देखिए, हम भूल जाते हैं बीसीसीआई इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट अ सेमी गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक द पीसीबी। इट्स लाइक द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, दे प्राइवेट है। इसके बावजूद बीसीसीआई जो है विल नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन। तो सेठी साहब, ये जो हाइब्रिड मॉडल है, अगर पाकिस्तान अपनी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेलता है तो फिर जो भारत में आईसीसी के इवेंट्स होने हैं उसका क्या मुस्तकबिल होगा? क्या पाकिस्तान भारत में जाना चाहिए या फिर वो भी पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहिए?
आप भूल गए हैं कि पाकिस्तान तो जाता रहा ना। पाकिस्तान तो ज़ियाउल हक के ज़माने में भी गया था, और पाकिस्तान तो मुशर्रफ के ज़माने में भी गया था, और इंडिया वापस नहीं आया। तो पाकिस्तान तो करता रहा, जाता रहा। और अभी पिछले, अब जब ये वर्ल्ड कप हुआ तो उसका ये, तो वहाँ भी गया था पाकिस्तान। पाकिस्तान खेला था। हम तो रोते रह गए कि मद्रास में हम नहीं खेलेंगे, और या हम बेंगालुरु में नहीं खेलेंगे, मद्रास में खेलेंगे, वेन्यू शिफ्ट करें। मैं आपको बता दूं, जब एसीसी के अंदर ये डिस्कशन हो रही थी तो आईसीसी के लोग भी आए हुए थे, और एक मीटिंग हुई जिसमें आईसीसी का चेयरमैन, माई सेल्फ एंड जय शाह, हम तीनों बैठे हुए थे। एंड आई एक्सप्लेन टू देम कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल नहीं देंगे और आप शिफ्ट कर देंगे तो देन वी विल नॉट कम एंड वी विल नॉट प्ले। तो उसके बेसिस के ऊपर फिर फाइनली दे अग्रीड। और मुझे याद है, एंड आई थिंक आईसीसी का जो हेड है ग्रेग चैम्पर, उन्होंने उस वक्त एग्री किया, ग्रेग बाकले। तो मैंने बाकले को ये कहा, और जय शाह बैठे हुए थे, जय शाह को शायद ये बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा जी ये हाइब्रिड मॉडल जो है इसको अब करें, और अगर खुदा ना खास्ता कल को इंडिया नहीं खेलता कहीं या पाकिस्तान नहीं खेलता तो वी कैन अप्लाई द सेम मॉडल। और उस वक्त ये अभी हुआ नहीं था ये वर्ल्ड कप। तो मैंने कहा था कि ये वर्ल्ड कप में भी हमारा मौक़िफ़ ये होगा कि हम इंडिया नहीं आएंगे, हम चिटागोंग में या दुबई में, बॉम्बे में अपने मैचेस, ढाका में अपने मैचेस इंडिया के साथ खेल लेंगे। अगर इंडिया नहीं आएगा हम भी नहीं इंडिया जाएंगे। तो ये मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे कर दिया। और मुझे याद है उनका ये बयान था कि यस दैट साउंड्स रीजनेबल, इट्स ओनली a 30-minute फ्लाइट फ्रॉम कैलकाटा टू ढाका, कोट अनकोट। तो ये बातें सारी हुई हुई हैं, मगर ऑब्वियसली जय शाह वगैरह को ये बात पसंद नहीं आई। मगर मेरे बाद फिर जो लीडरशिप आई है पीसीबी में, they decided to go to India. They could have actually held out and said we will not go to India. आप हमारे मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल को सपोर्ट करें और वो खेलें, ढाका में खेलें या चिटागोंग में खेलें। एंड मेरी ये व्यू है कि आईसीसी वुड हैव सपोर्टेड दैट, बट अनफॉर्चुनेटली लोग अपने तरीके से ये फैसले करते हैं। सो सेठी साहब, हाइब्रिड मॉडल, अगर लेट्स जस्ट अज्यूम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेता है, देयर 5 मैचेस जो कि इशू बन रहे हैं, 3 इंडिया के लीग मैचेस, 1 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। क्या फाइनल के ऊपर कुछ डिमांड्स में तब्दीली आ सकती है कि नहीं जी, एट एनी कॉस्ट, चाहे इंडिया क्वालिफाई करे फाइनल के लिए या ना करे, फाइनल पाकिस्तान में होगा? कुछ इस तरह की पोजीशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ सकता है या नहीं? जी, अगर इंडिया फाइनल में ना हो और बाकी फिर फाइनल पाकिस्तान में हो सकता है, मगर उसके लिए बड़ी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे कि आना जाना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो काफ़ी माइन्यूटली डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए, मैंने ये बैठ के बड़ी डिटेल में हमने वेन्यूज़ के ऊपर बात की थी, 4-5 पाकिस्तान में मैचेस एंड द रेस्ट, और कैसे आएंगे कैसे जाएंगे। और एक दो ऐसी सिचुएशंस थी कि एक टीम है वो खेल के लाहौर से जहाज़ पकड़ा और अगले दिन जाके श्रीलंका के अंदर, कोलंबो के अंदर उनको खेलना पड़ गया। तो ये ब्रॉडकास्टर के भी इश्यूज होते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर टीम्स जो है, एक टीम नहीं 2-3, अगर वो 2 टीम्स रखते हैं फॉर चैंपियंस ट्रॉफी तो फिर 3 टीम्स रखनी पड़ेगी या 4 टीम्स रखनी पड़ेगी, उनके कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। तो काफी कॉम्प्लिकेशंस लॉजिस्टिक्स की होती हैं इसके अंदर, बट ऑल दैट वी वर्कड इट आउट ड्यूरिंग द एशिया कप। आईसीसी इज अवेयर ऑफ इट, ब्रॉडकास्टर्स आर अवेयर ऑफ इट, इट कैन बी डन। बट अगर इंडिया के अंदर फाइनल होगा तो इंडिया विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान।